अहले बैत से जुड़े रहोगे तो तुम्हारी हिफाजत होगी। और हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रिवायत जो सही मुस्लिम में है, उससे इस्तिशाद करूँगा इस मफ़हूम को। वो फरमाते हैं कि आका करीम ने इरशाद फरमाया, आना तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे अंदर दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हें लावारिस नहीं छोड़ के जा रहा कि तुम मेरे बाद खुश्क पत्तों की तरह जो है वो इस तरह उड़ते फिरो और तुम्हारा कोई पुरसाने हाल ना हो। मैंने तिनका तिनका करके उम्मत जोड़ी है और इनको यूं ही छोड़ के नहीं जा रहा। मैं तुम्हें लावारिस नहीं छोड़ के जा रहा। आना तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन, तुम्हारे अंदर दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। सिकल से सकलैन है, दो भारी चीज़ें। अल्लाह अकबर। और फरमाया कि इनमें से दोनों एक दूसरे से अहमियत की हामिल हैं। उनमें से पहली चीज़ किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, फ़ीहिल हुदा वन नूर फ़ख़ुज़ू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही। उनमें से पहली अल्लाह की किताब, इसमें हिदायत है, इसमें रोशनी है, इसको मजबूती से पकड़ लो और इसको अच्छी तरह से पकड़ लो। और दूसरा व इतरती अहलो बैती, और मेरी इतरत मेरे अहले बैत नबूवत। और फिर एक मौके पे फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, 3 मरतबा फरमाया, मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ, अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें तज़कीर करता हूँ, नसीहत करता हूँ। अल्लाह अकबर। दो चीज़ों के दामन को मजबूती से थाम लो। लन तदिल्लु बादी, तुम मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं होगे। और अगर मज़मून को आगे बढ़ाऊँ तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम से ही मरवी है, फरमाया कि इन दो चीज़ों को मजबूती से पकड़ लो, कभी गुमराह नहीं होगे। और फिर ये कहा कि ये दोनों चीज़ें लई यतफ़र्रक़ा, ये आपस में भी कभी जुदा नहीं होंगी। ये नहीं होगा कि ये आपस में जुदा हो जाए। दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़ लो, तुम हिदायत पे गामज़न रहोगे। और उनमें से दोनों ही अहमियत की हामिल है, कुरान और दूसरी मेरी इतरत, मेरे अहले बैत नबूवत। अब कुरान हमारे हर दुख का मदावा है, हर दर्द का इलाज है, हर मर्ज़ की शिफा है। तो कुरान के होते हुए हमें किसी और की चीज़ की ज़रूरत क्या बाकी रह गई थी? जब कुरान है, काफ़ी है, वाफ़ी है, शाफ़ी है। फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, ये पैगाम आखिरी है। इसके होते हुए क्या ज़रूरत थी कि अहले बैत के दामन को भी पकड़े? हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमा ने अपने एक मुरीद को संदूक दिया, कहा बेटा इसको ले जाओ और दरियाए दजला में फेंक आओ, और देखना, पलट कर नहीं देखना, इसको खोल कर नहीं देखना कि इसके अंदर क्या है। कामिल मुरीद वही होता है जो शेख के राज की हिफाजत करे। संदूक सर पे उठाया, दजला किनारे पहुंचा, जूँ ही फेंका तो क्या देखा कि पानी ने राहें कुशादा कर दी, आगोश मोहब्बत में उस संदूक को समेटा है। बहुत हैरत ज़दा हुआ, वापस आया तो शेख से कहा, हज़रत अगर ये मंज़र मेरी आंखें ना देखती तो कभी भी सवाल न करता। एक चीज़ थी, फेंक आया, लेकिन मैंने देखा पानी ने राहें छोड़ दी हैं। तो वो क्या चीज़ थी जिसके लिए पानी ने राहें छोड़ दी? और अगर कोई वो ऐसी शय थी तो आपने फेंकवाई क्यों है? ये एक मसला बन गया मेरे लिए। इतनी मुकद्दस चीज़ के पानी ने राहें छोड़ दी, और अगर इतनी मुकद्दस थी तो आपने उसको फेंकवाया क्यों? फरमाया बेटा तुमने मंजर ही ऐसा देखा है, जब तक रात से पर्दा नहीं उठाऊंगा तुम्हें करार नहीं मिलेगा। सुनो, मैंने तसव्वुफ़ के असरार व रमूज़ और गवामस पर एक किताब लिखी थी, 12 साल की मेहनत शाका से। फिर 12 साल उसकी नोक पलक संवारता रहा कि उसका कोई जुमला शरीयत के मिजाज से मुतसादिम ना हो। फिर 12 साल मैं सोचता रहा इस किताब को लोगों तक पहुंचाऊं कि न पहुंचाऊं। आज 36 बरस गुजरने के बाद मैंने सोचा है कुरान के होते हुए लोगों को जुनैद बगदादी की किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। ये वो मेरी 36 साल की कमाई है जो तुम दरिया में फेंक आए। कुरान इतना ज़रूरी, इतना अहम, इतना काफ़ी, इतना वाफ़ी, इतना शाफ़ी, हर दुख का मदावा, हर दर्द का इलाज, हर मुसीबत में काम आने वाला जब कुरान दे गए तो अब क्या ज़रूरत थी कि अहले बैत नबूवत के दामन को थामने की? तो इस मज़मून को समझने के लिए फिर आपको थोड़ा सा फिर पीछे आना पड़ेगा कि एक होती है थ्योरी और एक होता है उसका प्रैक्टिकल। एक होता है इल्म, एक होती है उसकी अमली मश्क। अगर इस्लाम की थ्योरी देखनी है तो कुरान मौजूद है, अगर प्रैक्टिकल देखना है तो करबला के तपते हुए रेगज़ार में हुसैन इब्न अली का किरदार मौजूद। कहा दोनों के दामन को मजबूती से थाम लो, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। जिसने थ्योरी छोड़ दी उसका प्रैक्टिकल सही आ ही नहीं सकता।
चूँकि प्रैक्टिकल सही आता ही थ्योरी पर है, और जिसने प्रैक्टिकल छोड़ दिया उसने थ्योरी से फ़ायदा क्या हासिल किया। इसलिए कामयाबी उसी के हाथ में है जिसके एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अहले बैत नबूवत का दामन। अब यहाँ रुक के एक और जुमला कहना चाहूँगा, और वो ये कि अल्लाह के महबूब ने तो कहा था लन तदिल्लु बादी अबदा, तुम मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। इस किताब को अगर थामे रखोगे तो मेरे बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। तो हम 72-73 ग्रोहों में बट गए। मेरे हुजूर ने तो कहा था लन तदिल्लु। उलमा से पूछिए, तलबा भी मौजूद हैं, हरफ़े नासिब जब मुज़ारिया पे दाखिल हो तो मुस्तकबिल की अबदी नफ़ी होती है। तो लन तदिल्लु का फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुम नहीं ला सके तो कभी भी नहीं ला सकोगे। लन तदिल्लु, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। और यहाँ 70-72 ग्रोहों में उम्मत बट गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, दस्तों गिरेबां हैं। जबकि हुजूर ने कहा था लन तदिल्लु, तो साहिब बटी क्यों फिर? तो हुजूर ने एक शर्त लगाई थी, इन दोनों के दामन को पकड़े रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। गुमराही तब होगी जब किसी एक के दामन को छोड़ोगे। अगर कुरान को छोड़ दोगे फिर भी गुमराह हो जाओगे, अगर अहले बैत के दामन को छोड़ दोगे तो फिर भी गुमराह हो जाओगे। थ्योरी छुटी तो फिर भी गुमराही, प्रैक्टिकल छुटा फिर भी गुमराही। तुम्हारे एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में अहले बैत नबूवत का दामन। अगर तुम दोनों के दामन को मजबूती से पकड़ लेते हो तो फिर तुम गुमराहियों से बच जाओगे, हिदायत तुम्हारा मकसूम हो जाएगी। अल्लाह अकबर। तो अहले बैत के दामन को पकड़ करके, कुरान की फ़िक्र को थाम करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते बनते चले जाते हैं। लेकिन जब हमारी फ़िक्र, हमारी सोच, हमारी ख्वाहिशात के ताबे हो जाती है और हम किसी एक चीज़ का इख्तियार करते हैं तो फिर नतीजा गुमराही है। हम कुरान की दुहाई देते रहें और अहले बैत का नाम भी हमारी तबीयत पे बोझ बन जाए तो फिर गुमराही हमारा मुकद्दर हो जाएगी। और अगर हम अहले बैत का नाम लें और कुरान हमारी अफकार में ना हो, हमारी ज़िंदगी में ना हो, हमारे नज़रियात में ना हो, हमारे तर्ज़ मुआशरत में ना हो, तो फिर जो है सवाए हमारी एक खाली अकीदत की और कुछ बाकी नहीं बचेगा और गुमराही हमारा मुकद्दर बन जाएगी। इसी तरह अहले बैत और असहाब पैगंबर, इन दोनों के दामन को थामने की हमें तलकीन की गई। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत को नाव कहा गया और असहाब को सितारे कहा गया। असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, ये सितारे हैं। अल्लाह अकबर। आजकल वो दुनिया चलती स्टार्स के पीछे चलती है, स्टार्स के पीछे जाती है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे लिए जो मैं स्टार्स मुकर्रर करके जा रहा हूँ वो किसी हॉलीवुड और बॉलीवुड के गंदे सितारे नहीं हैं, वो मिशकाते नबूवत से फूटने वाले, नूर से रोशन होने वाले अबू बकर उमर हैं, उस्मान और अली हैं। वो अबू बकर उमर की ज़ाते सतूदा से तुमने इनके दामन को मजबूती से पकड़ना है। ये रोशन सितारे, ये मुनव्वर सितारे हैं जिनकी रोशनी में तुम सफ़र कर सकोगे। और दूसरी जानब अल्लाह अकबर, ये बात हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी बयान करते हैं, वह हुवा आख़िज़ुम बिबाबिल काबा, काबे के दरवाजे को पकड़ के ये हदीस बयान करते हैं। हदीस बयान करने के स्टाइल हैं, कोई मिंबर पर बैठ के करता है, कोई मेहराब में करता है, कोई शागिर्दों के हलके में करता है, कोई लोगों के हुजूम में करता है, कोई लिख डालता है। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम शाफ़ी कहते हैं जब मैं इमाम मालिक के पास पढ़ने गया तो उनकी एक अदाई मुझे खा गई। वो हुजूर के रोज़े के सामने बैठे थे, हुजूर की हदीसें बयान करते थे। और मुहद्दिसीन जब हदीस बयान करते हैं तो वो कहते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब इमाम मालिक सनद के आखिर में जाते तो हुजूर की कब्र अनवर की तरफ इशारा करके कहते इस रोज़े के मकीन ने कहा है। तो मैंने कहा मैं नौकरी करूँगा इस शख्स की। अल्लाह अकबर। 40 साल तक इमाम मालिक ने दर्स दिया है हुजूर की हदीस का, और 40 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किताब के वर्क के पलटने की आवाज़ भी पैदा होनी थी। ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है। यहाँ तो सांसों का शोर भी अहले मोहब्बत खिलाफ अदब समझते हैं। ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है। ये वो हसास बारगाह है। इज़्ज़त बुखारी का शेर है, इकबाल ने अपने कलाम में दर्ज किया, अदब गाहेस ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीद जा। यहाँ जुनैद बगदादी, बायज़ीद बुस्तामी जैसे लोग आते हैं, वो भी सांसों को रोक के आते हैं। अहले मोहब्बत सांसों का शोर भी